अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ बड़ी अहम तरीन तफ़सीलात हैं इस वक्त दारुल हुकूमत से, और वो तफ़सीलात इतनी अहम है कि दो बड़े सहाफ़ियों को सामने आना पड़ा है। यानी एक ख़बर अंसार अब्बासी साहब दे रहे हैं, और अंसार अब्बासी साहब की ख़बर अमूमन कहाँ का पैगाम होता है हम सब जानते हैं। और नुसरत जावेद ने इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया है। नुसरत जावेद वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने बताया था, जब अली बिन गड्डापुर, आपको पता है, जब डी चौक पहुंचना था और जब वहां से अचानक वो डिसअपीयर हो गए थे, तो नुसरत जावेद साहब ने फिर बताया था कि वो अभी कितनी देर में पहुंच जाएंगे केपी असेंबली, और फिर वही हुआ था। बहरहाल नुसरत जावेद साहब वी न्यूज़ से बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि जिनके लिए काजी फारीसा को ख्वार किया जा रहा है, नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि जिनके लिए काजी फारीसा को इस वक्त लंदन में, यानी लंदन में जो काजी के साथ हुआ है, ख्वार किया जा रहा है, उनको बहुत जल्द फौज की हिरासत में दिए जाने का इम्कान है। यानी उन्होंने फिर जिक्र किया, उन्होंने फिर बाकायदा नाम लिया, उन्होंने कहा मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। जब एंकर ने उनसे सवाल किया, वी न्यूज़ के एंकर के साथ वो बैठे हुए हैं, ये क्लिप इस वक्त वायरल है, जब एंकर ने उनसे सवाल किया कि कितना जल्दी आप इसको, यानी ये बहुत जल्दी होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा मैं इसको बहुत अनकरीब तो नहीं देख रहा, लेकिन इस हवाले से फैसला हो गया है। हम सब जानते हैं इरफान सिद्दीकी ने पिछले दिनों खबर दी, मुस्लिम लीग नवाज के इरफान सिद्दीकी, उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान के को लेकर एक बाकायदा तौर पे 9 मई का, जो उन्होंने बेसिकली इसको लिंक किया फैज़ हमीद से, उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद का 9 मई के हवाले से जो ट्रायल है वो यानी अख्ताम पर जा रहा है, तो उससे कोई कड़ियाँ मिलेंगी और फिर इमरान खान को 9 मई के किसी मामले के अंदर यानी 9 मई वाले किसी केस के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तब हुआ जब बुशरा बीबी को रिहाई मिल चुकी थी, उसके बाद ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी कि शायद अब 9 मई का कोई केस बनाया जाएगा, कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी किसी दहशतगर्दी के मुकदमे में। लेकिन नुसरत जावेद साहब ने बाकायदा क्लियरली, बड़े क्लियर वर्ड्स में उन्होंने कहा है कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में यानी फौजी हिरासत में दिए जाने का इम्कान है। ये अब याहिया अफरीदी जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी होगा। यानी याहिया अफरीदी साहब इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे। आज से पहले कभी किसी वजीर आजम को पाकिस्तान के क्या फौजी तहवील में दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अब कैसे मुमकिन हो पाएगा। उसके साथ साथ यानी किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल, फिर मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला अदालतों के सामने है, तो ये याहिया अफरीदी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। वो इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, यानी ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। अगर ये वाक़ईतन फैसला हो चुका है, तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वो अभी तक कल परसों तरसों के खेल में, अगले हफ्ते उससे अगले हफ्ते के खेल में लगे हुए हैं, और बाकायदा तौर पे किसी एहतजाजी तहरीक का ऐलान नहीं हुआ। जो एक ज़बरदस्त तहरीक शुरू की गई थी, उसको अली बिन गड्डापुर ने कैसे बीच में छोड़ दिया, तो यानी ये मामला किस तरफ जाएगा। अंसार अब्बासी साहब ने भी खबर दी, और उन्होंने बाकायदा तौर पे, उनकी खबर हम सब जानते हैं कहाँ से आती है और क्या मामला होता है। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये जो मामला है कि कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की कोई डील होने जा रही है, तो अंसार अब्बासी ने कहा कि इदारा बड़ा क्लियर कर चुका है, और इदारा बड़े क्लियरली बता चुका है, और ये बात जो है वो मोहर लग चुकी है कि किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात या कोई बातचीत नहीं होगी, और इदारा इस मामले में बड़ा क्लियर है। तो यानी ये सारी चीज़ें आप मिलाकर देखें, उसके बाद आप देखें पिछले 2 दिन से जो समाज चल रही है, अब ये बड़ा एम्बिगुअस, बड़ा मुश्किल सा मामला है, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है। अब एक तरफ कहा जा रहा है, कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट करें कि इमरान खान साहब कोई गुफ्तगू ही नहीं कर रहे। कल साकिब बशीर को मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से कोई गुफ्तगू हो ही नहीं रही, वो खामोश है। वो खामोशी से रोस्टम पर आते हैं, चले जाते हैं, ना अलीमा खान वगैरह की जानिब से गुफ्तगू हो रही है, ना वो आ रही है जेल के बाहर 2 दिन से। दूसरी जानिब अभी मैं कुछ देर पहले कुछ और मज़ीद सहाफ़ियों से जब बात हुई, उनकी जानिब से ये कहना है कि इमरान खान की हार्डली 5 मिनट्स की अपीयरेंस होती है। कल भी 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो हुई है, बाल-कादिर ट्रस्ट केस ग़ालिबन लगा हुआ है, 190 मिलियन पाउंड केस, अडयाला के अंदर उनकी 5 मिनट की अपीयरेंस हुई है, और वो भी वो कहा जा रहा है कि फैमिली साइड पे थे एंड वहाँ से जल्दी से चले गए, यानी सहाफ़ियों के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं हो सका कि सहाफ़ी उनसे कोई सवाल जवाब कर सके। एक जानिब ये बात हो रही है, एक जानिब कहा जा रहा है इमरान खान खुद से खामोश है, तो यानी इसमें बड़ी अनसर्टेनिटी है। असल चीज़ बाहर नहीं आ रही। हमने देखा 3-4 दिन पहले इमरान खान साहब ने जब गुफ्तगू की, तो बाहर आके किसी सहाफ़ी ने भी रिपोर्ट नहीं की, बल्कि घंटों गुजरने के बाद पीटीआई की अपनी ऑफिशियल पेज के ऊपर आई, और वहाँ से सबको पता चला एंड एवरीबॉडी गॉट टू नो कि असल में इमरान खान ने आज बातचीत क्या की है। तो ये तमाम तर हालात हैं, ये सिचुएशन है। याहिया अफरीदी साहब एक जानिब धड़ाधड़ फैसले ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, और ये बड़ी गैर मामूली खबर है। ये पाकिस्तान को कितने क्योस की तरफ लेके जा सकती है, ये बहुत अहम है देखना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर मैं बताऊँ, तो कहा यह जा रहा है कि 8 और 9 नवंबर को सवाबी के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है, वो ये बता रही है कि तकरीबन 10,000 के करीब खैमे लगाए जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि खैमे क्यों, कोई इज्तिमा क्या? अब खैमे इसलिए कि अब शायद वो 2 दिन का वहाँ पर कोई सिट डाउन होगा। सवाबी के अंदर इसलिए होगा ताकि जब भी ये निकलते हैं इस्लामाबाद की जानिब, तो इनको कहीं रोक लिया जाता है, किस तरीके से फिर मामलात को वहाँ पे, मतलब किस तरीके से फिर शेलिंग और सारा कुछ होता है, यानी अपनी पावर बेसिकली नहीं दिखा सके। तो अभी ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि एक नंबर गेम दिखाई जा सके, और पावर के देखिए हम केपी से कितना बंदा जमा कर सकते हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि 8 और 9 नवंबर हम इकट्ठा करेंगे लोगों को बाकायदा तौर पर सवाबी में, और 9 नवंबर को सलमान अकरम राजा साहब, जो अभी तक विद होल्ड किए हुए हैं, और कहा जा रहा है कि इमरान खान बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्कशंस, लीगल मामला तो कर ही रहे, पॉलिटिकल मामला भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब से।
से, तो अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो शायद कुछ हिदायत गालिबन कर चुके हैं सलमान अकरम राजा को। तो अब 9 नवंबर को जो सवाबी वाला सिट-इन है, उसमें ही अगले लाहे-अमल का ऐलान किया जाएगा। क्या उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, सवाबी से आगे आ जाएँगे ये लोग, या कोई अगली तारीख दी जाएगी, बड़ा अहम होगा देखना। लेकिन एक जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये खबरें इन चीज़ों से नज़र हटानी नहीं चाहिए, और शायद इसीलिए वो फुल गियर लगा चुके हैं। अब बाकायदा लग रहा है ये सवाबी और ये जो चीज़ें जो फाइनल हो रही हैं, शायद उनको खबर पहुँच चुकी है। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हुई और तमाम तर खबर है ये हमारे सामने है। एक खलबली, एक खामोशी, एक अजीब-सा क्योस ज़रूर है। सारी क़यादत बाहर है। क़यादत मेरा मतलब है कि ये जो ठग हुकूमत बिठाई हुई है, ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, ये सब लोग इस टाइम बाहर अंदर घूम फिर रहे हैं, मतलब कोई मुल्क के अंदर है नहीं। तो पीछे कुछ चल ज़रूर रहा था, पिछले दिनों इस किस्म की बातें समझ आ रही थी, लेकिन अब ये जो नुसरत जावेद का दावा है बड़ा खौफनाक पाकिस्तान को मज़ीद क्योस की तरफ लेके जाने वाला है। खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान में मज़ीद हालात ख़राब होंगे, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जो भी हालात हो मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएँगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मैंने आपको बता दिया कि वो ये सोच रहे हैं आने वाली एहतजाजी तहरीक के हवाले से। अली मीर गंडापुर के हवाले से बड़े ग्रजेस हैं जी लोगों के अंदर, और मुराद सईद भी बैक टू बैक ट्वीट्स करते हैं। वो भी एहतजाजी तहरीक के हवाले से यही कह रहे हैं कि तैयारी करके रखें आप लोग, सब तैयार रहें। तो शायद ये जो सवाबी वाला मामला है, इसी में ये तो कन्फर्म हो चुका है कि इसी में अगला लाहे-मिल दिया जाएगा। शायद इसी को फिर कंटिन्यू भी किया जा सके, जिस तरह से आवाम को तैयार रहने का कहा जा रहा है। अब मैं आपको बताऊँ तो याया अफरीदी साहब तमाम एक-एक करके जो फैसले काज़ी के घिनौने फैसले उनको वापस ले रहे हैं। इतनी हँसी आती है सुन के कि 12 जुलाई को जब 8 जजेस ने फैसला दिया, तो याया अफरीदी साहब ने जो अब एक काम किया, मैं आपको बताऊँ कि जब 12 जुलाई को 8 जजेस की जानिब से जब फैसला आया रिजर्व्ड सीट्स के ऊपर, मखसूस नशिस्तों के ऊपर, तो उस टाइम किया क्या काज़ी फ़ायद ने कि काज़ी फ़ायद बुग्स में आ गए, और उन्होंने बुग्स में आके मुनीब अख्तर साहब के ड्राइवर को वापस भेज दिया, और 3 बड़े पाए के रिसर्चर्स को, यानी रिसर्चर जजेस वहाँ पर जो बेसिकली हेल्प करते हैं जजेस की, जिसमें एक रिसर्चर बड़ा कमाल का है, वो कहा जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। अब कल रात तो मैं सुन रही थी बैरिस्टर साद रसूल और सिद्दीक जान साहब इकट्ठे बैठते हैं, उनके शहर इक़्तिदार के नाम से उनका प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें के बैरिस्टर साद रसूल बता रहे थे, खबर ये है, बताने वाले ये बताते हैं कि मंसूर अली शाह साहब के जो रिसर्चर हैं, और ये जो 3 रिसर्चर हैं जो तमाम तर तफसीली फैसले में मदद कर रहे थे जजेस की, 8 जजेस की, उनको काज़ी साहब की जानिब से कहा गया, पूछा गया, बताया कि ये आप लोग क्या रिसर्च कर रहे हो, क्या लिख रहे हैं? मतलब काज़ी साहब ने जाके बाकायदा फुप्पियों की तरह इंक्वायर करने की कोशिश की, तो रिसर्चर्स ने कहा कि हम नहीं बता सकते, ज़ाहिर है, लेकिन आप बताएँ। ऑब्वियसली वो उस टाइम चीफ जस्टिस थे, उनकी रिस्पेक्ट थी। आप बताएँ, आप क्या आप कोई रिसर्च कराना चाहते हैं तो हम पहले आपका काम कर देंगे। लेकिन काज़ी ने वो बुग्स में आके, जब बाद में काज़ी साहब को पता चला कि ये काम कर रहे थे, ये रिसर्च थी, ये तफसीली फैसले में हेल्प की गई रिसर्चर्स की जानिब से, तो उन्होंने बुग्स में आके उन तीनों रिसर्चर्स को वापस लाहौर भिजवा दिया था। कल याया अफरीदी साहब ने एक और काज़ी का फैसला रिवर्ट बैक किया, एक और काज़ी के फैसले को काज़ी के मुँह पर दे मारा, और उन तीनों रिसर्चर्स को वापस बुलवा लिया है। अब एक ही फैसला रह गया मुनीब अख्तर के ड्राइवर का, उनको वापस कब बुलवाया जाता है, ये बड़ा अहम होगा देखना। लेकिन इस तरह से मामलात चल रहे हैं, ये गैर मामूली खबरें इस वक्त आ रही हैं। दुआ करें इनमें कोई सदाकत ना हो, वरना पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी अब इस पर बड़ा सीरियसली होकर सोचना पड़ेगा। मज़ीद कुछ अपडेट्स हैं इंशाल्लाह साथ-साथ आपको देंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।